न्यू ईयर आ रहा है और सोच रही हूँ साल में कुछ अलग करके दिखाऊं। वेलकम बैक ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। दिस इज आरजे मनीषा विद यू। फिलहाल मेरे साथ है द फिलोसोफर निखिल अग्रवाल सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हाय। जो कि स्टूडेंट है वेदांता फाउंडेशन के और डिसाइपल है स्वामी ए पार्थसारथी जी। जी के। सो सर, वैसे तो हमने बहुत सारी डिस्कशन पहले भी की थी, लेकिन इस बार साल की नई शुरुआत हो रही है और बहुत से लोग रेजोल्यूशंस लेते थे, या लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और ये मेडिटेशन कितना हेल्प करता है इसमें, और ओके। साथ ही ये मेडिटेशन मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्या है? ओके। तो पहला जैसे आपने पूछा कि रेजोल्यूशन कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, हम्म। तो क्या होता है कि हम सबकी पर्सनालिटी में ना दो चीज़ है। जी। एक है अपना मन और एक है बुद्धि। हम्म। अब क्या होता है कि मन अपने हिसाब से जीना चाहता है, और जब हम वो करते हैं तो बाद में बुद्धि बताती है कि यार वो नहीं करना था, रिग्रेट आता है। हम्म। तो इसके वजह से समझ में आता है कि नहीं, मुझे बदलना है। और ओके। तब रेजोल्यूशन की बात आती है। जैसे हाँ। हम बोलते हैं ना कि ये साल में मुझे ये अचीव करना है जी और जी। मेरे को ऐसे नहीं जीना है, तो वो रेजोल्यूशन हो गया। पर हम्म। वो समझ क्यों पा रहे हम? क्योंकि हमारे पास एक बुद्धि है, इंटेलेक्ट। इसके लिए कोई भी एनिमल, कोई दूसरा क्रीचर वो नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्यों जी रहा है। उसको जीना है, जैसे जीना है वैसे ही जिएगा वो। हम्म। तो पहले तो हम ये समझ रहे कि रेजोल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस ही ले पाते, क्योंकि हमारे पास ये चॉइस ऑफ एक्शन है। और हम समझ भी पाते कि मेरी चॉइस ऑफ एक्शन पास्ट में गलत हो गई और ये चॉइस ऑफ एक्शन अभी होनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या होता है ना, एक पर्सनालिटी पे प्रेशर होता है मन का, और वो हमको वो कराता है जो नहीं करना है। तो इंसान रेजोल्यूशन लेता है, ठीक है। लेकिन अभी माइंड स्ट्रांग होता है, इच्छाएं बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये बुद्धि समझती है कि ये रेजोल्यूशन लिया है, बट वो फॉलो करने में, वो ट्रैक पे रहने पे थोड़ी मुश्किल होती है, और इसलिए इंसान पूरा नहीं कर पाता रेजोल्यूशन। और दूसरा ये है कि रेजोल्यूशन लेने के बाद वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। राइट। वो सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो है वेदांता का नॉलेज। ग्रेट। कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, उन टाइप के स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, उस टाइप के टीचर्स के अंडर रहना पड़ेगा, तो आप इंजीनियर बनते हो। तो सेम वे अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है या जो भी रेजोल्यूशन लिया है उसको सपोर्ट देने के लिए वेदांता का नॉलेज लेना ज़रूरी है, तो ही आप धीरे धीरे उसको पूरा कर पाओगे। ये एक चीज़। अब मेडिटेशन की बात, तो मैं जो भी बोलूँगा शायद आप मेरे को नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे, बट मेरे को जो सच है वो बताना पड़ेगा। कि मेडिटेशन, मैं आपको पहले थर्ड क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो सिंपल अगर हिंदी में या संस्कृत में बोले तो मेडिटेशन वर्ड का मीनिंग है ध्यान। कि ध्यान लगाना, जैसे आप अभी अपन दोनों यहाँ पर है तो हम दोनों का मन यहाँ होना चाहिए, प्रेजेंट में, है ना। राइट। तो वो सिंपल मीनिंग है। अब स्पिरिचुअल बुक्स में मेडिटेशन हाईएस्ट प्रैक्टिस है। मतलब वो एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत आगे है साधना में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। अनफॉर्चुनेटली आज लोग उससे शुरू कर रहे हैं। ओके। तो होता क्या है कि शुरू में मेडिटेशन सुख देता है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो हज़ारों थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं सुबह उठने से रात को सोने तक, या रात को सोने नहीं देते थॉट्स। तो क्या होता है, मेडिटेशन में आप सब बंद करके बैठ जाते हो, तो इनिशियली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थॉट्स को आपने साइड में किया है। बट देखो वो ऐसी ही है ना, उनका प्रेशर इतना है कि उसको कितने टाइम साइड में रखोगे। तो पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड, उस पर देखो ऊपर ऊपर सब पत्ते आ जाते हैं, आप उसको थोड़ा साइड में करो तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पत्ते क्या होंगे, पॉन्ड है, कुआं है मान लो, कुएं में ऊपर पत्ते वगैरह है सब कुछ, आप अपने हाथ से थोड़े पत्ते फिर से आएंगे ना। राइट। बस वही प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है कि मेरे मन में इतने विचार है और मैं इनिशियली मेडिटेशन से उनको एक बार साइड में ढकल रहा हूँ, तो अच्छा लगता है। पर 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटे में फिर से क्या होगा, सब विचार वापस आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए बोला जाता है कि नहीं, उसको लास्ट में करो जब पत्ते ही बहुत कम है। अगर 1000 पत्ते की जगह अगर 5 ही पत्ते हैं वो कुएं में, देन यू कैन मेडिटेट, क्योंकि वो वापस आने के लिए बचे ही नहीं है ना ज़्यादा। बिल्कुल। उस टाइम पे मेडिटेशन के थ्रू आप पूरा कुआं साफ कर सकते हो। तो वैसे ही पहले हमको क्या करना चाहिए कि रोज की लाइफ में मैं स्टेबल हूँ या नहीं, लाइफ के जो फ्लक्चुएशंस है उसको मैं कितना स्टेबली हैंडल कर पाता हूँ।
जैसे मान लो घर में कुछ हो जाता है, आपकी कोई चीज़ गुम जाती है, ऑफिस में आपको कोई पीछे छोड़ देता है, कोई कितनी सारी चीज़ें होती है। बहुत। तो मैं इन चीज़ों को पहले हैंडल कर पाता हूँ क्या? मेरा मन कितना चंचल है, कितना अस्थिर है, उसको पहले हमको मूवमेंट्स को एक जगह लाना है। जब इंसान ये करता है स्पिरिचुअल स्टडीज़ के थ्रू, अनसेल्फिश रह के, भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये 3 चीज़ बोली जाती है, उसके बाद वो क्या होता है ना, उसका मन विड्रॉ कर पाता है एक्सटर्नल चीज़ों से। और वैसा मन फिर, और जब स्पिरिचुअल वैल्यूज सीखते रहते हैं अपन, और हम लोग अनसेल्फिशली जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, फिर क्या होता है, आप एक जनरल कंसंट्रेशन कर पाते हो। आप खाना बना रहे हो, आपका ध्यान उधर रहेगा, अपन यहाँ है, अपना ध्यान यहाँ रहेगा। और वैसे मन को फिर मेडिटेशन की स्टेज आती है, और फिर लास्ट स्टेज सेल्फ रियलाइजेशन। तो रेजोल्यूशन लेना और मेडिटेशन करना में कोई रिलेशन नहीं है। ओके। यस, रेजोल्यूशन लेना है तो ये लो कि हाँ, मेडिटेशन वाली स्टेज तक पहुंचने के लिए मेरे को जो करना पड़ रहा है प्रिपरेशन, वो मैं करूँ। ग्रेट। वो अपने आप आपको उधर लेके जाएगी। वेरी ऐसा। ट्रू। और मुझे तो मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना भाता भी नहीं है कि आपको रेजोल्यूशन करना पड़ता है। मतलब यू यस, कैन डू इन डेली लाइफ, ऐसे नहीं कि एक हाँ, बार इरादा करो और उसकी बात ही करो। यस, तो और वो होगा भी वियर्ड नहीं। भी है, एंड एक्चुअली करेक्ट। मुझे लगता है फॉरेन कंट्री से ही हमने अडॉप्ट किया यस, है। वो सो तो है। उस वजह से हम उससे हाँ, इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। नहीं, आप जब रोज ही खुश हो तो आपको एक पर्टिकुलर डे कोई मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। ऐसी बात है। बिल्कुल सही बोला। और इसी के साथ आजकल इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है आसपास, बहुत लोग डिप्रेस रहने लगे। सो हेल्दी माइंड और पॉजिटिव सोच के लिए मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है हमारी? ओके, तो इसमें भी क्या है ना, एक्चुअली हेल्दी माइंड एंड स्ट्रेस फ्री माइंड मेडिटेशन कर सकता है। ओके। मेडिटेशन वाला या मेडिटेशन करने से हेल्दी माइंड और स्ट्रेस फ्री माइंड नहीं होगा। ओह माय गॉड। तो उल्टा हो गया है वो। ओके। तो जो हेल्दी है जनरली, जो स्ट्रेस फ्री है जनरली, वो ही मेडिटेशन का सोच सकता क्योंकि है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं अगर आप हाँ, रिलैक्स फील करना चाहते हो तो आप मेडिटेट कर लो। वही। बट वो बहुत टेम्पररी, यस, 1 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, टेम्पररी सोल्यूशन है वो। बट अनफॉर्चुनेटली, या बहुत ही ज़रूरी है जानना कि मैं करते गया ना मेडिटेशन, वो मेरे को डैमेज कर देगा। मेरे माइंड को पॉजिटिव और हेल्दी छोड़िए, डैमेज कर देगा। क्योंकि क्या हो रहा है देखिए, अभी एक छोटा सा छोटा सा नदी है मान लीजिए, आराम से पानी बह रहा है, आप उसमें से पानी लेके आप अपने ये ले सकते हो। आप नाइग्रा फॉल में हाथ डाल सकते हो क्या? उसका प्रेशर कितना रहता है? राइट। वो आपका हाथ छील देगा, या हाथ नहीं, शरीर पूरा ले लेगा अंदर। तो सेम वे, जब मन में इतने करोड़ों विचार चल रहे हैं, उसको मैं एकदम मेडिटेशन में बिठा दूं तो वो डैमेज हो जाएगा। तो हेल्दी माइंड और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए दूसरे पैरामीटर्स है, दूसरे फैक्टर्स है जो करने चाहिए। वो करके इंसान अपनी इच्छाओं को ख़त्म करता है, और फिर वो इंसान मेडिटेशन करता है। Thank you, because this is really So important, right? yes, there is no connection. In fact, when you are healthy, when you are positive in life, when you are stress free, then you can do spiritual values का gaining. वो गेन होने के बाद आप मेडिटेशन पे जाते हो। ग्रेट सर। और वैसे तो एज लिमिट्स नहीं होते, लेकिन स्टिल मेडिटेशन में ऐसा कुछ है क्या, एज लिमिट्स? है, वो मेंटल एज लिमिट है, फिजिकल एज लिमिट नहीं। ग्रेट। क्योंकि देखो, हम लोग इंडिया में सुने हैं कितने सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स यंग एज में दे टेक अप दिस स्टडी। कोई कोई 80 साल पे भी पैसे का ही सोच रहा है, मरने के टाइम भी वो अपने पावर का सोच रहा है। तो फिजिकल एज नहीं है मेडिटेशन के लिए, मेंटल एज होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे हम सुनते हैं ना, 4 स्टेज है लाइफ के, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब आप अपने कर्मा के थ्रू, अपने स्पिरिचुअल स्टडी के थ्रू, क्या होता है, ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल वाली लाइफ। पहले तो यहीं सब जन डर जाएंगे, ब्रह्मचर्य में ये नहीं कि मैं ये नहीं छू सकता, मैं वो नहीं खा सकता। ब्रह्मचर्य सिंपली बोलता है कि भाई रेगुलेशन करो, जो भी आप कर रहे हो, बुद्धि को बताने दो, मन को, कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है, क्या है। तो वो स्टेज से क्या होगा, आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप कंट्रोल्ड फैशन में करते हो। फिर वो इंसान धीरे धीरे गृहस्थ,
अब गृहस्थ आश्रम मतलब वो स्टेज जहाँ पे सिर्फ वाइफ या बच्चों की बात नहीं हो रही, फैमिली एंड कम्युनिटी लिविंग आप चालू करते हो। मीन्स अच्छा। आपकी सोच अपने आप से आगे बढ़ती है कि मैं अपने परिवार के लिए सोचूं, कम्युनिटी के लिए सोचूं, देश के लिए सोचूं, जानवरों के लिए सोचूं, ये सब। तो गृहस्थ आश्रम में क्या हो रहा है, इंसान अपने आप से बाहर निकल के दुनिया के लोक संग्रह के लिए जीना चालू करता है। वो गृहस्थ आश्रम के स्टेज से जब आप बाहर आते हो, मेंटली बाहर आ रहे हो, हाँ फिजिकली आप उधर ही हो, वही दुनिया में हो। जैसे आज मैं और आप खिलौनों की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। राइट। खिलौने अभी भी बिक रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं उससे, पर अपन तो बाहर आ गए मेंटली। तो वैसे ही इंसान ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब इंसान फिर सोचने लगता है कि ये दुनिया क्या है, अपन क्यों पैदा हुए, अपन कहाँ जाने वाले आगे, वो सोच विचार करता है। जैसे लॉर्ड बुद्ध, तो लॉर्ड बुद्ध ने सिद्धार्थ जब पहले वो थे, उन्होंने वो देखा ना कि कोई रो रहा है, कोई बहुत बीमार है, कोई मर गया है, ये सब चीज़ क्या है लाइफ की। तो हम लोग क्या हो जाता है, हम डे टू डे लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमको ये सब का क्वेश्चनिंग करने का यही नहीं देते अपन टाइम। फिर जब बहुत बड़ा हादसा होता है लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में मर गया, कोई कुछ हो गया, तब अपन सोचते, वो भी कब तक सोचते, 5-6 दिन, वेरी ट्रू, फिर से चालू हो जाता है सब कुछ। बट नहीं, फिर वानप्रस्थ अगर आप ये स्टेज में मेंटली जाना है आपको, उसके बाद लास्ट है संन्यास। संन्यास मतलब वो स्टेज है जहाँ पे आप सही वैल्यू देते हो सब चीज़ को, दुनिया को। संन्यास वो स्टेज है जहाँ पे आप हर एक को अपने हिसाब से जीने देते हो। एक बाप बोलता है अपने बेटे को कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, लेकिन तू डिसाइड कर तेरे को क्या करना है। वो संन्यास हो गया। ओके। कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बोले और फिर अर्जुन को बोले यथा इच्छसि तथा कुरु। तो संन्यास मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ मेंटली आप दुनिया को सही वैल्यू देते हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है, एंड आप वही डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज ही कर रहे हो, बट मेंटली यू आर फ्री ऑफ एवरीवन एंड यू वांट अदर्स आल्सो टू बी फ्री ऑफ यू। ये तो आज होता है ना, मेरे हिसाब से तू कर। सब घरों में, सब ऑफिस में प्रॉब्लम क्या है कि वी वांट अदर्स टू लिव अकॉर्डिंग टू आवरसेल्व्स। तो संन्यास मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सबको अपने हिसाब से जीने दो, जिसको आप सही गलत बता सकते हो बताओ एंड छोड़ दो वहीं पे। वो इंसान वो एज में जब आता है मेंटली, वो मेडिटेशन वी शुडंट मैटर दैट वो हमारे हिसाब से करे ना करे। यस, क्योंकि देखो हर कोई अपने हिसाब से जन्म लिया है, हर एक का अपना पर्पस है। हम सोच लेते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं आपको 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से जानता हूँ या 1 साल से, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। हम हमारे अंदर ही कितनी चीज़ें नहीं बदल पाते, तो मैं क्यों टाइम डालूँ। और बोलने से तो और कोई बदलेगा नहीं, एटलीस्ट आपको बदलना ही है तो आप खुद बदलते रहिए, आपको देख के जो बदलेगा वो बदलेगा। तो संन्यास मीन्स दैट एज, फिजिकल एज अब उसकी 2 साल हो, 20 साल का लड़का हो, 40 साल की लड़की हो, लड़का लड़की हो, कुछ मैटर नहीं है, बट मेंटली जब आप ब्रह्मचर्य से संन्यास के एज में ग्रो होते हो, वो इंसान मेडिटेशन का सोच सकता है। तो देर इज नो फिजिकल थिंग। अनफॉर्चुनेटली लोग सोचते हैं एज, जैसे आपने सही क्वेश्चन किया, लेकिन मेंटल एज डिपेंड्स, फिजिकल एज नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एटलीस्ट 50-60 क्रॉस करेंगे शायद तब हम उस योग्य बन जाएंगे। हाँ नहीं, योग्य बनने के लिए दिस इज द टाइम यू स्टार्ट। राइट। जैसे होता है ना, देखो आप अमीर बन सकते हो 10 साल के एज पे, या कोई 80 साल पे भी एकदम गरीब ही है। बिल्कुल। तो सेम स्पिरिचुअल इसका है कि आप 10, आपने 100 जन्म ले लिए, लेकिन आप अभी भी ब्रह्मचर्य एज में भी नहीं आए, ऐसा। राइट। पर अभी न्यू ईयर बहुत ही पास में है, तो आप हमारी लिसनर्स को क्या मैसेज दोगे आपकी तरफ से? सो न्यू ईयर पास में है, एंड एनी डे इनफैक्ट, यू नो, बेसिकली सबसे पहले कि जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करें, क्वेश्चनिंग करें कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। दुनिया के पैटर्न को जस्ट फॉलो मत करो। जैसे आपने बोला ना, योगा मेडिटेशन लोग एकदम बस ले लेते क्योंकि सब जन कर रहे हैं, बट पता करो लॉजिकल है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल होनी चाहिए कोई चीज़ है तो, है ना। राइट। तो सोच समझ के जियो,
और बेसिक्स से अगर चालू करें ना, न्यू ईयर के लिए अगर कुछ करना ही है तो हम्म। पैसे के लेवल पे अपनी उधारी, अपनी ईएमआईस, लोन पे जीना, इसको धीरे धीरे ज़ीरो करो। आपने जैसे पूछा था ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण आज ये है कि इंसान अपने मीन्स में नहीं जी रहा। हम्म। वो हर एक को देख के, दूसरों को देख के ज़्यादा लेना चाहता है जो अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से कॉन्स्टेंटली वो भाग रहा है, 4 जॉब करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे सिर पे 4 चीज़ें ले रही हैं। तो मटेरियल लेवल पे वो, फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा डिसिप्लिन लाए लाइफ में, कि मैं कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, जनरली लाइफ में कोई एक्टिविटी है या नहीं। क्योंकि देखो क्या होएगा, आप भागोगे पैसे के पीछे यंग एज में। हम ये सरस्वती को अवॉइड करते, मीन्स ये जो लाइफ का नॉलेज है, तो क्या होता है, वो एक लाइन में हमेशा बताता हूँ कि आप लक्ष्मी के पीछे भागते हो सरस्वती के कॉस्ट पे, और सब कुछ खर्चा होता है लीलावती पे। तो ऐसे जी के क्या फ़ायदा। तो फिजिकली थोड़ा डिसिप्लिन लाओ। अगर आप चाहते हो बच्चे यंगस्टर्स कुछ फॉलो करें तो आप वो फॉलो करो फिजिकली। इमोशनल लेवल पे, मन के लेवल पे अपेक्षाओं को कम करो, या एटलीस्ट रियलिस्टिक तो भी करो। अपन ज़ीरो नहीं कर सकते तुरंत, पर रियलिस्टिक तो भी रखो ना, कि आपसे अपेक्षा कैसे रखनी चाहिए वैसे आप दूसरों से रखो। अच्छा। तो इंसान ने वो सोचना चाहिए कि दुनिया मेरे साथ कैसे बिहेव करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ वैसे मैंने दुनिया के साथ बिहेव करना चाहिए। तो वो गिव सेल्फिशनेस, रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला ही फॉर्मूला यस। बनता है यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशंस, आपके सेल्फिशनेस, आपके नेगेटिविटी, लोगों को जेलेसी से देखना, ये सब करना, इमोशनल लेवल पे ये सब पे ध्यान दो। फिर बुद्धि से, जैसे फर्स्ट पॉइंट था, सोच समझ के हर चीज़ करो, या पता करो ना, कोई उस फील्ड के इंसान के पास जाओ, पूछो, और फिर अपने लिए जो सही लगे वो करो। तो ये कुछ टिप्स है जो न्यू ईयर पे अपन चालू कर सकते हैं। और एक चीज़ है, स्टार्ट विद द बेसिक्स, है ना। जो आपके सामने आपकी चीज़ें हैं उससे स्टार्ट करें। हाई लेवल चीज़ें जैसे मेडिटेशन या एकदम करोड़पति बनना या जो भी है, उसमें क्या होता है, आप बेसिक्स मिस कर देते हो और फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होएगा, तो फिर हम आगे कैसे संभाल पाएंगे कुछ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो ये मच। सब है। या थैंक्स अ लॉट एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।